संस्कृत मधुरम क्लासेज में मैं अरुणा व्यास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा आठ के पाठ्यक्रम में आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा, पुरतः यानी आगे, निधेहि यानी रखना, चरणम यानी कदम। हमेशा हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रखना। यह एक देशभक्ति और मोटिवेशनल कह सकते हैं, मोटिवेशनल गीत है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत की हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव आगे ही चरण बढ़ाओ। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन है, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। यहाँ पर कवि हमें ये कहना चाहता है कि ऐसा मान लीजिए कि हमारा जो एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बहुत ही ऊंचा है, अर्थात पर्वत की चोटी जितनी ऊंची होती है उतना ही हमारा लक्ष्य या हमारे गोल वो बहुत ही ऊंचा है। बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना, और उस पर चढ़ने के लिए या उस लक्ष्य को पार करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। अगर वहाँ जाने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई साधन कहने को है तो वो केवल हमारा अपना बल ही है, अर्थात हमारा आत्मबल ही हमारा साधन है। इसीलिए उस आत्मबल को साथ में लेकर हमेशा हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कवि यह बता रहा है कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर हिंसक व भयंकर पशु हैं। यद्यपि जाना निश्चित ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। कवि हमें यह भी बताना चाहता है कि जब हम किसी लक्ष्य को मानकर आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में हमारे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को पार करते हुए, उन सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाना है। कवि हमें यह कहता है कि भय को त्याग दो, शक्ति को जपो और राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। भय को त्याग दो। जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, रास्ते में परेशानियां दिखाई देती हैं, कठिनाइयां होती हैं, तो जिन्हें देखकर हमें भय उत्पन्न होता है, हमें डर लगता है। तो कवि हमें यहाँ उत्साह भर रहा है कि अब भय को त्याग दो, अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो, शक्ति को जपो, अपने आत्मबल पर विश्वास रखो और राष्ट्र से प्रेम करो। अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहो। निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो। जब मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आए, जब हमें भय लगे, तो हमें उनसे घबराना नहीं, हमें निरंतर अपने उद्देश्य को स्मरण करते रहना चाहिए और हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि जब हम इस कविता को पढ़ें या इस गीत को जब हम पढ़ें तो आपको आनंद आए उसको पढ़ने में। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आप भी चाहे तो मेरे साथ इस गीत का गान कर सकते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम।
पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोरा। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। वैसे तो गीत और उसका हिंदी अनुवाद देखते हुए आपको इनके शब्दों का ज्ञान हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमें इनको देख लेना चाहिए। पुरतो, पुरतः यानी आगे, निधेहि, निधेहि यानी रखो। एक जैसे ये शब्द है, निधेहि, निधेहि, जहिहि, विधेहि। निधेहि यानी रखो, जहिहि, जहिहि का मतलब है छोड़ दो। विधेहि, विधेहि यानी है करो। ये तीन शब्द हमारे एक जैसे। जहिहिम यानी छोड़ दो, विधेहि यानी करो। गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन यानी घर, तो अपना निवास। विनैव, विना प्लस एव अर्थात अपना विना ही। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग यानी पर्वत, आरोहणम यानी चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम, स्वकीयम अपना। पथि मार्ग में। पाषाणाः पत्थर। विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले। हिंस्राः हिंसक। परितो चारों ओर। घोरा भयंकर या भयानक। सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। जहिहिम छोड़ दो। भज भजो या जपो। विधेहि करो। अनुरक्तिम प्रेम और स्नेह। सततम लगातार। ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करो। अब हम इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पाठ्य दत्तम गीतम सस्वरम गायत, ये हमने कर ही लिया है। आप वापस देख सकते हैं कि इस गीत का गायन हम कैसे कर सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम यानी अपना, साधन किम भवति अपना साधन क्या है। तो हमें बताया स्वकीय साधनम भवति बलम, तो हमारा साधन बल है, तो बलम। यहाँ पर एक ही पद में उत्तर देना है। पथि के पाषाणा प्रखराः, पथि यानी मार्ग में, के यानी क्या, विषम यानी असामान्य, प्रखरा यानी नुकीले। रास्ते में असामान्य और नुकीले क्या है, तो पत्थर है, तो पाषाणाः। सततम किम करणीयम, हमें लगातार क्या करना चाहिए, हमें लगातार ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, ये हमने पाठ के शुरू होने से पहले शुरू होते ही देख लिया था। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा रचित है। सह कीदृश कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि है, स राष्ट्रवादी कवि, वो राष्ट्रवादी कवि है। मंजूषात पदानि, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हुए हैं जिन्हें हमें रिक्त स्थान में भरना है।
निदेही यानी रखो, विदेही यानी करो, जही यानी छोड़ दो, देही यानी दो, भज यानी भजो, चल यानी चलो और कुरु यानी करो। यथा त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे कदम रखो। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहि ही धनात् धनागम तृष्णाम, मूर्ख त्याग दो धन के आने की या धन की तृष्णा या धन की प्यास को त्याग दो, छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। ये सभी जो क्रियाएं हैं वो लोट लकार में दी हुई है। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पर जो कथन सही है उसके आगे हमें आम लिखना है अर्थात हाँ, और जहाँ अनुचित कथन हो वहाँ पर हमें न लिखना है। पुरतः चरणम निदेहि, कदम आगे रखो बढ़ाओ, तो ये सही बात है, हमने गीत में यही पढ़ा है तो हाँ। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा निवास पर्वत की चोटी पर है, यही पढ़ा है गीत में तो हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, नहीं, हमने ये पढ़ा था स्वकीय बलम साधनम भवति, तो यहाँ पर ये गलत हो गया तो हम लिखेंगे न। पति हिंस्रा पशवः न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, हमने गीत में पढ़ा था कि मार्ग में हिंसक पशु है, तो यहाँ पर ये भी बात गलत हो गई तो ये न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुलभ है, तो ये भी बात गलत हो गई क्योंकि जाना हमने पढ़ा था सुदुष्करम यानी कि मुश्किल है, तो ये भी गलत हो गया न। सदैव अग्र एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये बात हमें गीत कहता है तो हाँ। वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, यहाँ वाक्य की रचना करनी और साथ ही अर्थ के भेद को स्पष्ट करना है। दो शब्द दिए हैं और उन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। परितः यानी चारों ओर, पुरतः यानी सामने, तो हम पहले एक परितः को लेकर से वाक्य बनाएंगे। तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः यानी सामने, इसको लेकर वाक्य बनाएंगे। तो गृहस्य पुरतः कूपम अस्ति, घर के सामने कुआं है। इसे अर्थ स्पष्ट हो गया। जहाँ पर परितः आएगा उसका अर्थ होगा चारों ओर, और परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरतः यानी सामने, और पुरतः शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नगः पर्वत, नागः सर्प, नग का मतलब पर्वत होता है, नाग यानी सर्प होता है, तो दो वाक्य हम बनाएंगे। हिमालयः एकः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। गृहे एकः नागः अस्ति, घर पर एक सांप है। तो हमें नग और नाग, एक मात्रा का अंतर है, इधर आ की मात्रा नहीं है, इधर आ की मात्रा है, लेकिन मात्राओं की वजह से इनके अर्थ भी अलग हो गए। आरोहणम और अवरोहणम, आरोहण यानी चढ़ना, अवरोहण यानी उतरना। इसमें हमने एक ही वाक्य में इन दोनों शब्दों को ले लिया है। हिमालये आरोहणम अवरोहणम च दुष्करम, हिमालय में, हिमालय पर चढ़ना और उतरना दुष्कर है। यदि आपके परीक्षा में केवल विषम ये आरोहण आ जाए तो हम इसमें से एक शब्द और ये च हटा देंगे। यदि अवरोहण आ जाए तो हम आरोहणम हटा देंगे, और दोनों भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो शब्द दिया जाए कि इसके आधार पर वाक्य बनाना है, वो शब्द हमारे वाक्य में अब जरूर आना चाहिए। विषमाह समा, विषमाह यानी विषम, समा यानी सम्मान। इसका वाक्य मैंने यहाँ नीचे लिखा है। गणित विषये समाः विषमा च संख्याः भवन्ति, गणित विषय में समान, सम और विषम संख्याएं होती हैं। ये दोनों शब्दों को मैंने लेकर एक ही वाक्य का निर्माण कर दिया है।
5 नंबर, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमें कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, उनको रिक्त स्थान में भरना है। एव यानी ही, खलु यानी निश्चित रूप से, तथा यानी वैसे, परितः यानी चारों ओर, पुरतः यानी आगे, सदा यानी हमेशा, विना यानी बिना। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की विजय होती है। किम भवान स्नानं कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर ली है। सः यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा विचार करता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो या जपो। विलोम पदानि योजयत, यहाँ पर एक स्तंभ में कुछ शब्द है, दूसरे स्तंभ में उसके विलोम शब्द दिए हुए हैं, लेकिन वो आमने सामने उचित नहीं है, तो हमें सही मिलान करना है। पुरतः यानी आगे, तो पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम यानी अपना, परकीयम यानी पराया। भीति ही यानी डरना, साहसः यानी हिम्मत, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। यहाँ पर लट लकार के कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं शब्दों को हमें उसी विभक्ति पुरुष में, उसी पुरुष में, उसी वचन में हमें लोट लकार में और विधिलिंग लकार में भी लिखना है। इसके लिए हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार आने चाहिए। जैसे पठ धातु है तो उसका लट लकार है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर ये रख देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर लट लकार में लिखा हुआ है खेलसी, जो कि यहाँ पर है पटसी। पट और खेल, अगर यहाँ पर खेल धातु होती तो होता खेलसी। तो ये खेलसी जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो ये रहा मध्यम पुरुष एक वचन का पठसी। तो खेलसी को भी हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में लिखना है, तो हमें मध्यम पुरुष एक वचन ही देखना है। तो उसी तरह हमारे पास में यहाँ पर है लोट लकार। लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है पठ, तो खेल का होगा खेल, और विधिलिंग लकार में होगा पट्ठे, तो यानी कि खेले। हम उत्तर भर देंगे इसमें खेल और खेले। फिर है खादंती, प्रथम पुरुष बहुवचन। हमें लोट लकार में भी प्रथम पुरुष बहुवचन देखना है और विधिलिंग लकार में भी देखना है। लोट लकार में देखें, लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठन्तु, तो खाद धातु है तो खादन्तु। और विधिलिंग लकार में भी हम वही देखेंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन पठेयु, और धातु है हमारे पास खाद तो खादेयु। तो हमारे पास शब्द बनेंगे खादन्तु और खादेयुः, खादन्तु खादेयुः। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन, तो हमें पिब धातु पा धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन देखना है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है पठानी, तो पा धातु का हो गया पिबानी। विधिलिंग लकार में है पठेयम, तो पा धातु के लिए हो गया पिबेयम, तो पिबानी और पिबेयम हम भर देंगे पिबानी पिबेयम। हशतः प्रथम पुरुष द्विवचन,
तो हस धातु का प्रथम पुरुष का द्विवचन हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में देखना है। हस धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, ये लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठताम, तो हस धातु होगी तो हो जाएगा हसताम। यहाँ पर विधिलिंग लकार है पठेताम, हस धातु होगी तो हो जाएगा हसेताम। तो हमारे पास शब्द आएंगे हसताम और हसेताम, हसताम हसेताम। नयामः, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें वही नी धातु का लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन देखना है। ये देखिए उत्तम पुरुष, लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन है पठाम, तो हमारे पास में धातु है नी, तो नयाम। विधिलिंग लकार में है पठेम, तो नी धातु के हिसाब से होगा नयेम। तो शब्द बनेंगे हमारे पास नयाम और नयेम, ये हम भर देंगे नयाम नयेम। अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसार परिवर्तित। गिरिशिखर का सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी एक वचन में होगा गिरिशिखरे। पत्थिनः, पत्थिनः का सप्तमी एक वचन पत्थि। राष्ट्र शब्द का चतुर्थी एक वचन, तो राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन शक्ति ही। पशु का सप्तमी बहुवचनम पशुषु। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ 4 संपन्न होता है। धन्यवादम।